बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज निकालने के हमारे पास जो है एक्सेल के अंदर दो मेथड्स हैं। उन दोनों मेथड को आपने यहाँ पर समझना है कि परसेंटेज दो तरह से जो है वो फाइंड की जाती है। एक तरीका ये होता है कि जिसमें हमारे पास, अगर हम कह लेते हैं, जिसमें हमारे पास मार्कशीट होती है या स्टूडेंट या कॉलेज स्कूल्स के जो हमारे पास जो पेपर्स होते हैं उसमें जो आपके रिमार्क्स जो है कैलकुलेट किए जाते हैं कि आपके ऑब्टेन नंबर्स कितने हैं और आपकी जो है परसेंटेज कितनी बन रही है। 40% बनी है, 70 बनी है, 80 बनी है, 90 या 95। तो एक परसेंटेज आती है वो कि आपके पेपर के रिज़ल्ट के हिसाब से, और दूसरी परसेंटेज देखी जाती है कि अगर आप किसी बिज़नेस के अंदर आप कोई भी पार्टनरशिप पे ऊपर वर्क कर रहे हैं तो अगर आप उसमें प्रॉफिट है 10% का है, 15% का है, तो परसेंटेज का जो अमाउंट होता है वो कितना बनता है। तो वो एक सेकंड मेथड आपका परसेंटेज फाइंड करने का। अब यहाँ जो है दोनों जो है मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ डिटेल में स्टार्टिंग से जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ ऑब्टेन मार्क्स। तो इधर मैं हेडिंग डाल दूंगा ऑब्टेन मार्क्स की, और इसके बाद जो है यहाँ पर हम ऐड कर देंगे टोटल मार्क्स कह लें या टोटल कह लें आप इसको। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देंगे परसेंटेज, यानी कि आप अपनी जो है वो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ मैं दोनों कॉलम का साइज़ जो है इस तरीके से इंक्रीज़ कर दूंगा और इनको यहाँ पर एक शॉर्ट डाटा बनाकर मैं यहाँ पर सेट कर लूँगा और इनको दे दूँगा बॉर्डर। अब ऑब्टेन मार्क्स आपको कितने लिखने हैं। अब जैसे टोटल रिमार्क्स आप यहाँ पर लिख लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके टोटल रिमार्क्स है यहाँ पर 500, और इस 500 को मैं यहाँ से ड्रैग करवा लूँगा क्योंकि टोटल मार्क्स सेम रहेंगे आपके। ऑब्टेन मार्क्स जो है वो आपके पास क्या होंगे। अब ऑब्टेन मार्क्स किसी में आपके पास 300 आ रहे हैं, किसी में 450 आ रहे हैं, किसी में 250 आ रहे हैं, 290, 310 और इसके अलावा 180, और फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं 220 एंड लास्ट वन जो हम ऐड करते हैं यहाँ पर 390। अब ये हमारे ऑब्टेन रिमार्क्स बन गए। इनको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ी फॉर्मेटिंग सेट कर लेते हैं। अब देखिए कि हमारे पास जो है वो हमारी परसेंटेज क्या बन रही है। अब ये आप यहाँ पर एग्जांपल ले लें कि आपके जो टोटल रिमार्क्स हैं पेपर्स के वो हैं 500। आपने कितने यानी कि पेपर्स में नंबर्स है वो गेन किए, वो आपके नंबर्स आ रहे हैं। अब आपकी जो परसेंटेज है वो क्या बन रही है। अब ये जो परसेंटेज निकालेंगे ये हम निकालते हैं इक्वल। आपने यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है ऑब्टेन नंबर को आप डिवाइड कर देंगे अपने टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करवा देंगे आप 100 से। तो जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पर तो देखिए आपके पास जो है वो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। आपने जो है कितने परसेंटेज लिए 60, तो इसको आप ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ देखें आपके पास जो है वो परसेंटेज आ चुकी है। अब आपकी जो परसेंटेज है वो डिपेंड करता है आपके रिमार्क्स के ऊपर। जितने रिमार्क्स ज़्यादा होंगे उतनी ही आपकी परसेंटेज हाई होगी। अब ये आपकी आगे परसेंटेज, आप चाहे तो यहाँ से इसको परसेंटेज में कर सकते हैं, और अगर इसका जो फॉर्मेट सेट करना है वो आप जाके यहाँ पर इस तरीके से जो है फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर नंबर्स में चले जाएँ, मोर नंबर्स में चले जाएँ, और इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई है तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आप कैसे जो है अपने जो परसेंटेज की जो वैल्यूज़ होती है इसको आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पास आ रहा है कुछ इस तरीके से डेसिमल। तो अभी आप फिलहाल इसको इस तरीके से रह दें। परसेंटेज यहाँ पर आपके पास आ चुकी है 70, 60। अब जैसे अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं 320 तो देखिए आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी इंक्रीज़ हो रही है। अब एक तरीका आपका इस तरीके से हो जाएगा कि आप परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ हम एक डाटा बनाते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो अमाउंट ऐड हो जाता है। अब इस अमाउंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से और बॉर्डर दे देंगे। अब अमाउंट हमारे पास जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। हम इसमें ऐड करते हैं 500 और इसमें हम ऐड करते हैं 1200, 2500, और फिर हम इसमें ऐड करते हैं -100, और फिर इसके बाद हम ऐड करते हैं यहाँ पर 1500, -500, और सेकंड लास्ट वन हम इसमें ऐड करते हैं 1200 और 1800।
अब देखें इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ को एज है यहाँ पर पॉजिटिव रखा है और कुछ वैल्यूज़ को जो है नेगेटिव रखा है। पॉजिटिव वैल्यू ये हमारा प्रॉफिट होगा, जो नेगेटिव होगा ये हमारा लॉस में जा रहा है। अब एक काम हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम इसमें फार्मूला अप्लाई करते हैं सम का, और सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो अभी हमारे पास जो आंसर होगा इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, एज अ प्लस कर रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अर्थमेटिक भी अप्लाई हो रही है कि प्लस माइनस माइनस जो हो रहा है, लेकिन ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई नहीं हम कर सकते क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूले के अंदर थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करेंगे, इक्वल सम इफ आपने यहाँ पर लगा देना, यहाँ पर इसमें आप लगाएंगे सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ लगा लेते हैं इक्वल सम इफ फॉर्मूला यूज़ करते हैं। रेंज के अंदर जो है आप यहाँ पर ये पूरा कॉलम इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कॉमा। क्राइटेरिया के अंदर जो है यहाँ आपने जो है वो कंडीशन बनानी है, कंडीशन इस तरीके से बनेगी, डबल कोटेशन ग्रेटर देन 0 कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब ये कंडीशन बनेगी कि इस रेंज के अंदर आपने सिर्फ टोटल करना है जो आपके 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी, तो सिर्फ आपको उसका यहाँ पर आपको सम मिलेगा। तो हम यहाँ पर कर देंगे इंटर, तो ये मेरे पास आ गया है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना बन रहा है। तो यहाँ हम हेडिंग भी ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और ये हमारा लॉस। अब इन दोनों को हम यहाँ पर कवर करवा लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है परसेंटेज निकालने का जो है सही से जो है तरीका मालूम हो जाए। अब लॉस अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, लॉस सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर इस पूरे जो है अमाउंट को आपने सिलेक्ट करना है, कॉमा कोटेशन के अंदर अब आप लगाएंगे लेस देन 0 ब्रैकेट क्लोज, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आप कर दें इसको एंटर। अब देखें इस पूरी रेंज के अंदर जो आपको लॉस है उसका टोटल आपने इसने जो है वो आपको सेपरेट कर दिया है कि -600 है, और प्रॉफिट जो है वो आपको बता दी 8700। अब यहाँ हम देखते हैं, बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट पर्सन है और इसके बाद हमारे पास है सेकंड पर्सन और फिर इसके बाद हमारे पास है यहाँ पर थर्ड पर्सन। अब जैसे हमारे पास जो है वो 3 पर्सन्स हैं जिनका जो है वो इस पूरे प्रॉफिट के अंदर शेयर है। अब यहाँ हम करते हैं इसको ब्रैकेट बॉर्डर दे देंगे यहाँ पर। अब कितना कितना परसेंट है वो हम डिपेंड करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि इसको हम दे रहे हैं 10%, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन इसको हम 10% दे रहे हैं और इसे हम दे रहे हैं 5%, सेकंड वाले पर्सन को 5%, और बाकी रिमेनिंग जो होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब 10% जो है वो आपको यहाँ कैलकुलेट करना है कि आपका जो 8700 का जो 10% है वो कितना यहाँ बन जाता है। अब ये सेकंड मेथड में आपको परसेंटेज का बता रहा हूँ। तो इसमें आप लगाएंगे यहाँ पर इक्वल लगाने के बाद आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे जो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के बाद आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देना है आपके जितना परसेंटेज है, यानी कि आपका जो है वो 10% है, तो ये आपका 10% हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 100, यानी कि आपको मालूम होगा कि आपने ये देखना है कि 8000 का जो है वो 10% कितना बन रहा है, तो वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे इसको एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास आ चुका है 8.7। अब यहाँ देखें ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा, 8.7 आ रहा होगा, तो हम थोड़ी सी कैलकुलेशन को थोड़ी सी यहाँ पर मजीद मैं आपके लिए आसानी के लिए सेट कर देता हूँ, सही कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब दोबारा से हम लगाते हैं इक्वल लगाते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट को सिलेक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करवा देंगे कितना 10% से। तो मैं यहाँ पर जो है सिंपल 10 लिख लूँगा और डिवाइड कर दूंगा इसको 100 से, क्योंकि पहले जब मैंने इसे परसेंटेज ऐड किया था तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट परसेंट के लिहाज से बताया था कि आपको 10% 8.7 कुछ परसेंट आपको मिल गया, लेकिन हमें यहाँ निकालना है अमाउंट की, अमाउंट आपकी कितनी बन रही है। तो जब मैं इसको यहाँ पर एंटर करूँगा तो देखिए मेरे पास अब यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है कि 8700 का 10% में कितना बन रहा है 870। इसी तरीके से अगर आप यहाँ 5% का निकालते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि प्रॉफिट सेलेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है 5, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा 100 से और इसको एंटर कर दूंगा। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ बन गया 435, यानी कि ये 5% बता रहा है आपको 8000 का। अब यहाँ आपको थर्ड पर्सन का देखना है। अब देखें एक चीज़ यहाँ कॉम्प्लिकेट कर जाती है कि अगर आपके पास थर्ड के लिए जो परसेंटेज नहीं लिखी हुई तो उसका परसेंटेज कितना बनेगा। तो इसमें देखें इसके भी 2 तरीके हैं कि आप इसको कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको बताया था कि एक यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो परसेंटेज होती है वो 100 तक होती है, तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि 10 + 5 कितना हो गया 15, अगर आप 100 में से 15 माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका कितना बचेगा 85%।
तो सिंपल आपका बन गया। अब आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, जो आपका प्रॉफिट होगा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 85 से और डिवाइड कर देंगे आप 100 से। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका जो बन जाएगा अमाउंट यानी कि 85% 7395। अब आप चाहें तो इन तीनों को ऐड करके देख सकते हैं, तो आपके पास वही टोटल अमाउंट बनेगा यानी कि टोटल प्रॉफिट जो हमने यहाँ पर परसेंटेज वाइज सेट किया। अब देखिए अमाउंट आपका सेम आना चाहिए, अगर आपका सेम नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने परसेंटेज में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अब ये काम आपके परसेंटेज के हिसाब से हो गया। अगर आप यहाँ परसेंटेज के हिसाब से नहीं करते कैलकुलेट, तो आप ये भी काम कर सकते थे यहाँ पर कि आप यहाँ पर इन दोनों को पहले ऐड कर लेते, यानी कि इन दोनों को जिसकी हमने परसेंटेज निकाल ली थी, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद एक हमारे पास अमाउंट आ गया 13,500। अब मैं क्या काम करता है कि इक्वल लगा के जो प्रॉफिट था इसको माइनस करवा देता जितने हमारा जो इन दोनों का टोटल बन रहा था, और जब हम इसको एंटर करेंगे तो देखें तब भी आपके पास जो है वो आंसर सेम आ रहा है। तो इसी तरीके से देखें आप अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको आज की क्लास में डिटेल में जो है स्टेप बाय स्टेप दोनों मेथड मैंने आपको समझाए हैं। एक परसेंटेज जिसमें आपकी रिमार्क्स होती हैं कि आपकी कितनी परसेंटेज गेन हुई है, और एक परसेंटेज वो होती है कि जिसमें आप अपना परसेंट निकाल सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है और कितना आपको शेयर मिल रहा है परसेंट वाइज। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।